दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया कई ऐसे गेंदबाज पैदा कर चुकी है जो अपने स्पीड की वजह से जाने जाते हैं और घूमती हुई गेंदों से नामी गिरामी बल्लेबाजों का शिकार कर लेते हैं। ये ऐसे गजबनाक बॉलर थे जो क्रिकेट के मैदानों को जंग के मैदान में बदल देते और हर एक टीमों को चकनाचूर करने की वजह से जाने जाते। मगर वक्त के साथ साथ क्रिकेट के रूल बदलते रहे और गेंदबाज भी आईसीसी के रडार में फंसने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सभी गेंदबाजों के लिए रूल बना रखा है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, वरना बैन कर दिए जाएंगे। जैसा कि 21वीं सदी के शुरुआत में हुआ जब आईसीसी ने 15 डिग्री का एंगल मतरफा करवाया और कई बॉलर्स को बैन करके उनका करियर तबाह कर दिया। इस कानून के तहत बॉलिंग हैंड का एंगल 15 डिग्री से कम होना जरूरी है। अगर ये एंगल ज्यादा हुआ तो आपका एक्शन इनलीगल करार देकर बैन कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गेंदबाज दिखाने वाले हैं जो आईसीसी के रूल की भीड़ चढ़े। इनमें से कुछ वापस आए तो कुछ लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए। नंबर 10, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के मशहूर बल्लेबाज केन विलियमसन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो शानदार बल्लेबाजी तो करते ही थे मगर कभी कभार स्पिन बॉलिंग भी कर लेते। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इनका एक्शन बैन कर दिया गया था, मगर जल्द ही इन्होंने दोबारा टेस्ट देकर एक्शन लीगल करवा लिया। ये अपने करियर में लगभग 73 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं, मगर पाबंदी के बाद बॉलिंग बहुत कम करते हैं। नंबर 9, मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान ने हमेशा ही तेज रफ्तार और बाकमाल बॉलर्स पैदा किए हैं, फिर चाहे वो 90s में धूम मचाने वाले वसीम और वकार हो या फिर आज के दौर के शाहीन और वसीम। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर हमेशा आईसीसी के रडार में आते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हसनैन का है जो 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और 2022 के बिग बैश लीग में रिपोर्ट हो चुके हैं क्योंकि इनका एक्शन गैर कानूनी था, जिसके चलते हुए इन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन इन्होंने मेहनत की और थोड़े ही समय में अपना एक्शन लीगल करवा लिया और आज ये टीम में खेल रहे हैं। नंबर 8, जोहान बोथा। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग लाइन के ये जहान समझे जाने वाले जोहान बोथा भी कई बार अपना बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट करवा चुके हैं। पहली बार इन्हें 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रिपोर्ट किया गया, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और उसी साल अपना एक्शन सुधार लिया। 2009 में एक बार फिर रिपोर्ट हुए और दूसरा हमेशा के लिए बैन करवा बैठे। बहरहाल ये अफ्रीका के जाने माने स्पिनर हैं जो अपने करियर में लगभग 130 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। नंबर 7, सुहाग गाजी। बांग्लादेश से तल्लक रखने वाले सुहाग गाजी भी आईसीसी के रडार में आ चुके हैं और दूसरा करने के चक्कर में अपना बॉलिंग एक्शन बैन करवा चुके हैं। ये बात है 2014 की, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में सुहाग गाजी बल्लेबाजों को घुमा रहे थे, लेकिन अचानक इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और बैन कर दिया गया। इन्होंने कई बार क्रिकेट में वापसी के लिए टेस्ट भी दिए, लेकिन नाकाम होते होते टीम से बाहर ही कर दिए गए। नंबर 6, मार्लन सैमुअल्स। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर सैमुअल्स भी अपने इनलीगल एक्शन की वजह से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि ये गजबनाक बल्लेबाज थे जो वेस्ट इंडीज को अपनी तूफानी बैटिंग से 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और अब तक 150 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। हैरानी की बात तो उस समय हुई जब ये सैमुअल्स का एक्शन श्रीलंका के खिलाफ मैच में साल 2015 को रिपोर्ट किया गया और 15 डिग्री से ज्यादा अपना बाजू मोड़ने की वजह से उनको बैन कर दिया गया। नंबर 5, मोहम्मद हफीज। दोस्तों, क्रिकेट में सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो 20वीं सदी के शुरुआत में ही आईसीसी के गलत असूलों की भीड़ चढ़ते रहे। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हफीज का है जो क्रिकेट की दुनिया के प्रोफेसर कहलाते हैं। इन्होंने अपना करियर 2003 को शुरू किया और लंबा समय पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन शानदार बॉलिंग भी किया करते। ये लेफ्ट आर्म बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ करते और विकेटें बखेरने में अपनी कोई सानी नहीं रखती। जब आईसीसी ने अपना रूल चेंज किया तो मोहम्मद हफीज का एक्शन भी अनलीगल करार कर दिया गया। इन्होंने मेहनत की और अपना एक्शन दुरुस्त करके फिर से बॉलिंग करने लगे, मगर पाबंदी के बाद इनके बॉलिंग का जादू फीका पड़ने लगा और प्रोफेसर का बॉलिंग करना महदूद हो गया। बहरहाल इन्होंने 19 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और अपने करियर में 250 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। नंबर 4, मुथैया
मुरलीधरन। मुरलीधर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा जादूगर था जो अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों के रोंगटे खड़े कर देता। इनके पास क्रिकेट फील्ड के वो सारे ही स्किल्स थे जो किसी भी बल्लेबाज का शिकार करने के लिए काफी थे। लेकिन मुरली ने अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से हमेशा ही मुश्किलों का सामना किया है। यहाँ तक कि अंपायर भी इनकी गेंद को नापसंद करने लगे और अक्सर नो बॉल दे दिया करते, क्योंकि इनका एक्शन रीड करना बहुत मुश्किल था और दूसरा तो बल्लेबाजों के लिए खेलना ही नामुमकिन हो जाता, जिसके चलते हुए आईसीसी ने 15 डिग्री का रूल लगाया और मुरली का एक्शन इनलीगल करार देकर बैन कर दिया। मुरली ने खूब मेहनत की और अपना एक्शन दुरुस्त करके एक बार फिट टीम में वापस आ गए, लेकिन इसके बावजूद इसका दूसरा लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 3, सुनील नरेन। अपने करियर की शुरुआत में ही बल्लेबाजों को तिकनी का नाच नचाने वाले सुनील नरेन भी आईसीसी के रडार में फंस चुके हैं। जब ये क्रिकेट में आए तो सबसे खतरनाक स्पिनर थे। ये गेंदबाजी तो करते ही थे मगर दोनों तरफ स्पिन करने की हिम्मत रखते। ये कई बार आईसीसी ओवर और सुपर ओवर करके टीम को मैच जितवा चुके हैं। इनके बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए आईसीसी ने इन पर 15 डिग्री का रूल लगा दिया गया और इनका एक्शन बैन कर दिया गया। जब ये वापस आए तो घूमती हुई गेंदों का जादू खो चुके थे। ये अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 160 विकेटें हासिल कर चुके हैं और अक्सर टीम इन एंड आउट होते रहते हैं। नंबर 2, हरभजन सिंह। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इंडियन टीम में हरभजन सिंह को सबसे बड़ा मजिशियन कहा जाता था, क्योंकि ये गेंद को तेजी से फेंक सकते थे और दूसरा करने की हिम्मत रखते थे। इनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 बल्लेबाजों का शिकार करने का आजाद है, जो इन्हें क्रिकेट की दुनिया का महान गेंदबाज बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनका एक्शन भी कसमकस का शिकार रहा है और करियर के कुछ दिनों बाद ही रिपोर्ट कर दिया गया। हरभजन तो वापस आए मगर इनका दूसरा लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि जब ये दूसरा करते तो इनका बॉलिंग हैंड 15 डिग्री के एंगल के बजाय 22 डिग्री तक चला जाता, जिसके चलते हुए इन्हें दूसरा करने से रोक दिया गया। नंबर 1, शहीद अजमल। बिलाशुबह अपनी ऑफ ब्रेक गूगली दूसरा और तीसरे की वजह से क्रिकेट की दुनिया में शोहरत पाने वाले शहीद अजमल अपना कोई सानी नहीं रखते थे। इनकी जादुई बॉलिंग को देखते हुए क्रिकेट पंडित कहते थे कि ये थोड़े ही समय में शेन वॉर्न और मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 2014 में इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और अजमल को बैन कर दिया गया। ये वो दौर था जब शहीद अजमल को पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी। इन्होंने बहुत मेहनत की और 2016 में नई एक्शन के साथ टीम में वापस आ गए, लेकिन अपनी बॉलिंग का जादू बरकरार न रख सके, जिसके चलते हुए टीम से बाहर कर दिए गए। अगर ये टीम में होते तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। सो फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।